जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री ने रेखा पात्रा से फोन पर बात की है। जैसा हमने आपको बताया, उन्होंने पात्रा को शक्ति स्वरूपा कहा है और संदेश खाली की घटना भूले नहीं आज हम, क्योंकि वहां पर महिलाओं के साथ क्या अत्याचार किया, आरोपी को शह दी गई। इसे लेकर रेखा पात्रा ने कहा है कि संदेश खाली की जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके बारे में, उस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बात हुई है। और बरखा जी, मैं आपको चर्चा में लेकर आ रहा हूं, क्योंकि यहां नारी सम्मान की बात है, लेकिन कभी सनातन का अपमान, कभी प्रधानमंत्री का अपमान और महिलाओं का अपमान तो आप देख ही रही हैं। बरखा जी, देखिए, सारे अपमान आपने गिना दिए हैं, लेकिन मुझे यह नहीं समझ आ रहा कि यहां सभी जो लोग बात कर चुके हैं डिफेंसिव मोड पे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। अभी मैडम जो आई थी उन्होंने तो बढ़ावा ही दे दिया, उन्होंने कहा कि उनको पूरा विश्वास है। और ये संदेश खाली तो भूलना ही नहीं चाहिए हमें। अभी किसी को भूले नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल है, आज के युग में, सोशल मीडिया के युग में, जब टू वे ऑथेंटिकेशन होती है, आप पहले आपके अकाउंट ने आपको दे दिया कि गो अहेड, आप कुछ भी पोस्ट कर दी, इतनी ऊंची मानसिकता आपकी, आपने इतनी गंदी बात कैसे आपके मन में भी आई, आपके शब्दों में भी कैसे, और उसके बाद आपकी ऑडेसिटी उसको लिखने की भी बहुत बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आपकी इतनी ऊंची मानसिकता, और आप फिर कहते हैं कि आप वुमेन के लिए बात करते हैं, आप महिलाओं के मुद्दों पे बात करते हैं, आप महिलाओं को आगे लेना चाहते हैं। हाँ। आप ऐसी बातें भी साथ के साथ करते हैं। हिपोक्रेसी की सारी सीमाएं आपने पार कर दी। सुप्रिया जी ने ये पहली बार नहीं किया, उन्होंने स्मृति जी को पहले कहा था कि वो धब्बा है, ये औरत एक धब्बा है, मैं आज भी नहीं भूली। उन्होंने कहा ये मंत्री एक धब्बा है, मैं आज भी नहीं भूली। उन्होंने पुरुषों को भी नहीं बख्शा, नाली का कीड़ा कहा संबित पात्रा को। दिल दहल जाता है जब हम ये रोज के टीवी। और आज जब महिलाओं की बात हो रही है, बरखा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, लेकिन रेखा पात्रा जो कि महिला उम्मीदवार है बीजेपी की, और संदेश खाली में महिलाओं के साथ क्या हुआ, उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की है। मैं दर्शकों को सुनवाता हूं और इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनवाइए जरा, ऑडियो अप करिए। रेखा जी नमस्कार। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद। सबार प्रथमे अपना के शुभेच्छा जानाई। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और आपका हाथ मेरे सर पे है, मेरा संदेश खाली का माँ बहन के सर पे आपका हाथ, आप तो हमारे लिए भगवान समान है। लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ हमारा सर पे है। ऐसा है, इन माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे है। रेखा जी, मुझे आपका मैसेज मिला था, मैं यथासंभव कोशिश करता हूं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करता रहूं। मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। जब आपका नाम घोषित हुआ तो क्या माहौल क्या था, क्या लगा लोगों का, आपको क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा, क्या हो रहा है? मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूँ। हमारी साथ जो रेखा जी नमस्कार। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद। सबार प्रथमे अपना के शुभेच्छा जानाई। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और आपका हाथ मेरे सर पे है, मेरा संदेश खाली का माँ बहन के सर पे आपका हाथ, आप तो हमारे लिए भगवान समान है। लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ हमारा सर पे है। ऐसा है, इन माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे है। रेखा जी, मुझे आपका मैसेज मिला था, मैं यथासंभव कोशिश करता हूं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करता रहूं। मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। जब आपका नाम घोषित हुआ तो क्या माहौल क्या था, क्या लगा लोगों का, आपको क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा, क्या हो रहा है? मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूँ। हमारी साथ जो दुर्घटना घटी थी, हम तो बहुत दुर्भाग्यशाली, हम संदेश खाली का माँ बहन नहीं है, पूरा बसीरा लोकसभा का जो माँ बहन है सब एक समान ही अत्याचारी तो हुई है, और हमारी साथ जो हुई उनकी तो जेल हुई, ईडी की हाथ चला गया, और हम चाहती है उनकी सजा मिले। और हाँ, हमारा इधर जो 2011 साल से वोट हम इलेक्शन नहीं दे पाई, हम चाहती है पूरा सुरक्षा के साथ वोट दे पाए। हम वोट दे पाएंगे, संदेश खाली की माँ बहन और भी खुश होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे साथ आई। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है आपकी बात इलेक्शन कमीशन तक जरूर पहुंचेगी, और इलेक्शन कमीशन
सभी मतदाता मतदान कर पाए इसके लिए पूरा प्रबंध करेगा और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष मतदान हो इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध होता है। हम भी आशा करेंगे कि इलेक्शन कमीशन आपकी पीड़ा समझे कि आपने 2011 से आपने वोट नहीं दिया है। तो ये बहुत ही दुखद बात है कि बंगाल में किस प्रकार से सरकारों ने व्यवहार किया है। लेकिन रेखा जी, जब ये आपका नाम घोषित हुआ, आपको चुनाव में कैंडिडेट बनाया, वो जब समाचार मिला तो आपके पड़ोस में अड़ोस में और आप जो इतना बड़ी लड़ाई लड़ी हो, सब में क्या मैसेज गया, सबका कैसा रिस्पांस है? सब लोग खुश है। 2-4 टीएमसी की जो माँ बहन थे उन्होंने विरोध किया, उन्होंने अभी मान लिया और उन्होंने भी फिर से हमारे पास मैसेज, वीडियो कॉल से मैसेज भेजा। उन लोगों ने जो किया वो तो टीएमसी की बुलाने पर किया है, उन्होंने जोर जबरदस्ती करवाई गई है और नहीं होगा। जो किया उनके लिए उन्होंने माफी मांग रही है। तो हमारे कोई उनका ऊपर कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि वो हमारे माँ बहन, हमारी भाई बाप है। हम तो सबके लिए लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए लड़ रही है, हम उनके लिए लड़ेंगे। जो जमीन, जो सम्मान लौटाया जाए, इसके लिए पूरा कोशिश करेंगे। तो आज मैंने जैसा शुरू में कहा था, बात नारी सम्मान की, और यहां पर संदेश खाली में नारियों के साथ क्या हुआ ये भूलना नहीं चाहिए। बरखा जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें, इसके बाद धर्मेंद्र जी, प्रीति पांडे जी को भी ले आइए। देखिए, मैं ये कह रही थी, आकाओं ने गो अहेड दिया, इन्होंने कर दिया। पूरा दिन इन्हें कुछ पता नहीं, वायरल हो गई पोस्ट। जब लोगों ने आपत्ति जताई है, क्योंकि इतनी होची मानसिकता भरी सोच को कोई भी पढ़ेगा तो आपत्ति जताएगा। उसके बाद इन्होंने एक स्टेटमेंट आ दिया, विक्टिम कार्ड खेल दिया और बता दिया कि नहीं जी ऐसा हो गया था। हम इस बात को बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं। हाँ। और मांग करते हैं कि जल्द से जल्द एक्शन हो। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। कहां गया वो नारा? कहां है वो नारा? और मैं इसमें धर्मेंद्र यादव को चर्चा में लेकर आ रहा हूं। वो इसलिए लेकर आ रहा हूं, धर्मेंद्र जी, आप तो उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, जहां ये नारा दिया गया, वहां आप साथी भी हैं। कैसे लड़ेंगे सर? आपके तो खुद के कई सारे बड़े नेता हैं जो ट्विटर पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया के बातें कह रहे हैं। जब उन्होंने अपनी बात को एडमिट कर लिया कि ये गलती से पोस्ट हुआ था, तो मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है, पहले उसके बारे में बात कर लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के बयान को मैं कोट कर रहा हूं। गलती स्वीकार नहीं कंप्लीट कर ले वो। मैं मौका दूं तो करो यार पहले। अच्छा, आप सारी बातें जायज है आपकी। बरका जी, एक सेकंड रुक जाइए, आप भी बोल लीजिए। पहले धर्मेंद्र जी कंप्लीट कर ले, उसके बाद मैं मौका दूंगा। प्रधानमंत्री जी ने रैली में बोला था कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ। अब आप मुझे बता दीजिए, उन्होंने जानबूझ के बोला था? अगर आप एक मिनट कभी नहीं सुनी ये बात, हमने कभी नहीं सुनी। एक मिनट बरका जी सुनिए। गलत है, झूठे तथ्य नहीं, गलत है। एक मिनट, नहीं, मैं एक मिनट, बरका जी सुनिए मेरी बात। एक सेकंड बस, एक सेकंड, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। प्रीति जी को भी ले आइए। मैं धर्मेंद्र जी एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। एक मिनट, अगर प्रधानमंत्री, एक मिनट पहले मैं बोल दूं फिर आप बोलिएगा। मेरा एक मिनट, मैं पूछ रहा हूँ, लड़के हैं, गलती हो जाती है, अटल जी ये उसी टाइप का है? आप सुनिए, ये उसी टाइप का है? आप सुनिए, 1962 में अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव लड़ रहे थे बलरामपुर से, और तो 2024 के चुनाव में 1962 के बाद पहले क्या किया? पहले बैठी आपने मायावती जी के साथ क्या किया? आपकी पार्टी का चरित्र है, आप उसको डिफेंड कर रहे हो। बंद करिए। सुन लेते हैं, 10 सेकंड दे देते हैं। हाँ बोलिए, सुनिए, आप सुन लीजिएगा। नहीं, आप ये बताइए, आप जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे बोल रहा हूँ। चलिए, अच्छा ठीक है। तारीख, एक मिनट, को सुनिएगा। तारीख बताइए, एक मिनट, तारीख, कोई सब शांत रहेंगे। तारीख बताइए धर्मेंद्र यादव। 1962 तारीख बताइए मुझे, तारीख। सरकार की आप बातें कर रहे हैं, कोई भी आपको नहीं टोकेगा। धर्मेंद्र जी, गलती आपसे हो गई है। अब देखिए, आप गूगल, एक मिनट, मैं वही बरका जी, एक मिनट, आप धर्मेंद्र जी, गलती आपने कर दी है। माताओं का आशीर्वाद सबको रोक रहा है, एक मिनट। हो ही नहीं सकता। एक मिनट।